कर रहे थे, डरावा कर रहे थे गांधी मैदान में। जवाब दीजिए, बिहार का जनता पूछ रहा, डरावा करने गए थे? कुछ भैया प्रशांत जी से भेजिए। तो पहले टर्म में मार खिलवा दिए, हो सकता है बिहार में मुख्यमंत्री बन जाए तो पूरे बिहार के जनता को पिटवा दो। जो सुशासन बाबू कहलाते हैं वो सुशासन बाबू फेल है, प्रशांत किशोर फेल है, तेजस्वी यादव फेल है, सारे के सारे नेता फेल है। मांगने गया था प्रशांत जी, आपसे कम्बल मांगने गया था, इतना दिन से 12-15 दिन से है स्टूडेंट, आपसे कम्बल मांगा था। तो अगर विद्यार्थी बीपीएससी का फॉर्म नहीं भरेंगे, अगर बीपीएससी के लिए अप्लाई नहीं करेंगे तो आपका आयोग बंद हो जाएगा। तो हम लोग को इस ठंडे के करे में 2-2 टैंक पानी का 2-2 टैंक उन पे बरसाया गया, फिर लास्ट में लाठी चार्ज करवाया गया। कितना घायल हुआ, 5-6 स्टूडेंट हुआ पे घायल हो गया। क्या जरूरत था? आप राजनीति चमकाने के लिए आए थे, सिर्फ अपना चेहरा चमकाने के लिए गांधी मैदान में आए थे सब स्टूडेंट को लेके कि हम भी खड़े हो रहे हैं, हमको भी लोग जाने। लेकिन लोग जान नहीं रहा यार, सब चीज करते हैं और जैसा ही लाठी खाने का बात होता है पता नहीं कहाँ से गायब हो जाते हैं। और सारा पिटाई के जड़ है प्रशांत किशोर जी, समझ गए ना? यह देखा गया कि लगातार 15 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं अभ्यर्थी जो है बीपीएससी अभ्यर्थी, और 2 बार लाठीचार्ज हो गया। अभी कुछ दिन पहले कल या परसों लाठीचार्ज हुआ था गांधी मैदान में। तो और प्रशांत किशोर इसका नेतृत्व कर रहे थे, उनके साथ जा रहे थे आगे आगे, और उन्होंने ये भी कहा था कि अगर लाठियां बरसाई गई तो सबसे पहले मैं लाठी खाऊंगा। देखिए बिहार में बहुत सारे नेता हैं, जैसे कि तेजस्वी यादव, पप्पू यादव, प्रशांत किशोर जी, सब पहुंचे वहाँ पे सब पहुंचे। लेकिन प्रशांत किशोर में क्या ऐसा मचा, क्या ऐसा खुजली हुआ कि बिना परमिशन के स्टूडेंट लोग को गुमराह किए और बोले कि सारे के सारे आ जाओ गांधी मैदान में, ठीक है ना, हम होम मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात करवाएंगे। सारे लड़के री एग्जाम के कारण तो सब यही है कि कैसे भी करके री एग्जाम हो जाए, उनके बातों में आ जाते हैं सारे स्टूडेंट और चले आते हैं गांधी मैदान, और पूरा तरीके से मतलब उनके साथ रहते हैं प्रशांत किशोर जी। और यहाँ तक ये भी बोलते हैं कि अगर तुम पे लाठी चलेगा तो सबसे पहला लाठी हम खाएंगे। सब चीज करते हैं और जैसा ही लाठी खाने का बात होता है पता नहीं कहाँ से गायब हो जाते हैं। और सारा पिटाई का जड़ है प्रशांत किशोर जी, समझ गए ना? पूरा पिटाई का जड़ प्रशांत किशोर जी, और पूरा जो इस बार पिटाया ना प्रशांत किशोर जी के कारण पिटाया सारा स्टूडेंट। अगर गर्दनी बाग से लेके नहीं आते ही, अगर होम मिनिस्टर से ना बात करवाना था, गर्दनी बाग में ही रह के बात करवा देते। क्या जरूरत है? आप राजनीति चमकाने के लिए आए थे, सिर्फ अपना चेहरा चमकाने के लिए गांधी मैदान में आए थे सब स्टूडेंट को लेके कि हम भी खड़े हो रहे हैं, हमको भी लोग जाने। लेकिन लोग जान नहीं रहा यार, और आपको मतलब उल्टा सीधा बात बोल रहा है प्रशांत किशोर जी। अब ऐसा नहीं चलेगा, बताइए। सारे बच्चे लोग धरना प्रदर्शन हम शांतिपूर्वक, तेजस्वी यादव भी पहुंचे, बात भी किया उन्होंने, पप्पू यादव भी पहुंचे। कल में पप्पू यादव 5-6 स्टूडेंट को लेकर राज्यपाल से भी मिलवाए। उस तरीके से बात होता है, ना कि हुलू करने से गांधी मैदान में। बताइए स्टूडेंट लोग को इस ठंडे के करे में 2-2 टैंक पानी का 2-2 टैंक उन पे बरसाया गया, फिर लास्ट में लाठी चार्ज करवाया गया। कितना घायल हुआ, 5-6 स्टूडेंट वहाँ पे घायल हो गया। अच्छा, अभी जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं और जितने भी नेता लोग हैं जो अभी बयान दे रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, इस पे अफसोस जता रहे हैं छात्रों को लेके, तो ये जब लाठियां पड़ रही थी तो कहाँ थे? वही तो बोल रहे हैं ना मैडम, लाठी पड़ता है तो स्टूडेंट लोग में पड़ रहा, और जो भी नेता है सब बड़ा बात बोल रहा। सारे जो भी नेता है बिहार में, जो भी नेता है, सब बड़े नेता अपने अपने बात में कि हम ऐसे करवा देंगे, ऐसे करवा देंगे। लेकिन लोग नहीं हो रहे, पॉलिटिक्स चमकाने के लिए सब अपना पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, सब अपना मतलब पॉलिटिक्स। 25 में चुनाव आने वाला है, इसमें राजनीति में लगे हुए। कोई बच्चे का मुद्दा नहीं समझ रहा, कोई बच्चे का भलाई नहीं समझ रहा कि री एग्जाम करवा दे, लेकिन सब अपना पॉलिटिक्स कर रहा है, राजनीति चमका रहा है कि हम बड़े हैं तो हम बड़े हैं तो हम बड़े हैं। यही हो रहा है। प्रशांत जी जो देखिए कल इतने बड़े ठंडे में गए हैं, कम्बल बांटे, ऊपर से ऊपर ताना भी दे रहे हैं, ऊपर से ताना भी दे रहे हैं कि हम कम्बल धस भी जमाते हुए दिख रहे हैं। पूरा ताला दिए हैं पूरा कि कम्बल हमसे मांगते हो, हम ही को बोलते हो। तो उनसे कौन कम्बल मांगने गया था? कोई मांगने गया था? प्रशांत जी आपसे कम्बल मांगने गया था। इतना दिन से 12-15 दिन से है स्टूडेंट, आपसे कम्बल मांगा था तो आप गए देने के लिए, दिए भी तो आप एहसान जता रहे हैं। तो ये सब गलत बात है, चेहरा चमका रहे हैं। ऐसे करने से चेहरा नहीं चमकेगा। आई तो 25 में कुछ लोग प्रशांत जी का नाम ले रहे थे, लेकिन अब नहीं, समझ में आ गया कि तो पहले टर्म में मार खिलवा दिए, हो सकता है बिहार में मुख्यमंत्री बन जाए तो पूरे बिहार के जनता को पिटवा दे लाइन में लगवा के। युवा जो है जिन्होंने लाठियां खाई है, क्या लगता है कि प्रशांत किशोर का समर्थन करेंगे? बिल्कुल नहीं करेगी। गुमराह की है प्रशांत किशोर जी गुमराह किए हैं, बिल्कुल नहीं करेगी। हम तो वो भी बोले कि कुछ लोग बिहार के नौजवान
उन पे भरोसा जता रहे थे, लेकिन इस चीज देख के आप भरोसा नहीं जता रहे प्रशांत किशोर जी से कि पहले बार आप गुमराह करके बोला और मार भी खिलवाया, मार खाने के डर से आप अपने पहले भाग गए। वो खुद बोले हैं कि जब से अगर लाठी चलेगा तो सबसे पहले मेरे पे चलेगा, लेकिन लाठी खाने का बारी आया तो अपने ससर गए, स्टूडेंट पे आ गया। समझ गए ना। ये भी बात पार्टी बनाने से पहले प्रशांत किशोर जी ये भी बोले थे कि हम आंदोलन के खिलाफ है, हमको आंदोलन नहीं करना है। ये क्या कर रहे थे? डरावा कर रहे थे गांधी मैदान में। जवाब दीजिए, बिहार का जनता पूछ रहा, आप डरामा करने गए थे? पूछवाइएगा प्रशांत जी से, भेजिएगा डरामा करने। आप अपने बोले थे कि आंदोलन के खिलाफ रहते हैं, लेकिन ये डरामा कर रहे थे, पिटवा रहे थे, डरामा डांस करवा रहे थे प्रैक्टिस। आप क्या कहेंगे भैया? 2000 अभी जो बच्चों पे लाठी चार्ज किया गया और उनके साथ जो ऐसा व्यवहार किया जा रहा है, लगातार बेरहमी से उनको पीटा जा रहा था, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया इतने ठंड में, इस पे आप क्या सोचते हैं? आप मतलब क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लगातार जब बीपीएससी के स्टूडेंट जो थे वो 18 तारीख से लगातार गर्दनी बाग में वो सत्याग्रह पे बैठे हुए थे। कुछ लोग उसी में से 5 से 6 लोग अनशन पे थे। जो अनशन पे थे 7-8 दिन के करीब में उनकी काफ़ी तबीयत खराब हो जाने के कारण वो लोग पीएमसीएच चले गए। बाकी जो सत्याग्रह में लोग बैठे हुए थे, रहमान सर आए और तमाम जो टीचर थे वहाँ आए, आते गए जाते गए, आने जाने का सिलसिला जारी रहा। वो आंदोलन वो कहीं ना कहीं पूरी मजबूती तमाम जो बीपीएससी के छात्र थे दिए हुए थे और सरकार डोल गई थी। मगर उस आंदोलन को कुचलने की एक साजिश रचा गया, जो 11 आंदोलन का आपको सत्याग्रह का 11वें दिन उस सत्याग्रह को उठा के वहां से ले जाते हैं आपको गांधी मैदान, गांधी मूर्ति के नीचे संसद लगाते हैं बच्चों का। अब 5 निकले थे लोग वहाँ से सीएम हाउस के लिए। इधर सुनिए ना मैडम, आप थी या ना थी, हम वहाँ पे मौजूद, मैं भी वहीं पे थी। तो वहाँ से सब कूच कर गए मुख्यमंत्री घेराव करने के लिए। तो पहले बिस्कोमान के पास था अब बैरियल, उसको तोड़ा गया। दूसरा बैरियल था होटल जेपी गोलंबर के पास, उस वहाँ पे लोग बैठ गए। 1-1.5 घंटा बैठने के बाद कोई डिसीजन ना होने के कारण और उसके बाद आगे बढ़ना था, मगर प्रशांत किशोर जी वहाँ पर नजर नहीं आए। मगर जो टिप्स दिए थे प्रशांत किशोर जी कि प्रशासन लाठी चलाए तो राष्ट्रीय गान स्टार्ट कर देना है। तो बताइए कि बच्चे को लाठी बरस रहा था, राष्ट्रीय गान गा रहे थे, मगर पुलिस वाले तो मान नहीं रहे थे। इतने ठंड के मौसम में बताइए बच्चे पर पानी बरसाया जा रहा था, बच्चियों पर बरसाया जा रहा था। ये लोकतंत्र के लिए खतरा है, इसलिए कि हमारे जो युवा जो है बीपीएससी के स्टूडेंट जो थे वो हमारे देश के भविष्य है। और उनके साथ जिस तरह से ट्रिपल इंजन की सरकार ने खिलवाड़ किया है, आज 14 दिन का दिन बीत गया। आज भी वो बीपीएससी के अभ्यर्थी लोग आज कड़ाके की ठंड में, हवा देखिए कितना चल रहा है, आज भी लोग गर्दनी बाग में मौजूद है, पर कोई निष्कर्ष नहीं निकला। मुख्यमंत्री भी दिल्ली से पटना चले आए कि नहीं आए? कल मुख्य सचिव से मिला गया, क्या डिसीजन हुआ ये समझ में नहीं आया। जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। जांच में सही पाए जाते हैं तो स्टूडेंट कह रहे हैं कि हम सही हैं, गलत होंगे तो हम आपके बात पर रहेंगे, हम सही होंगे तो आप गलत। आप एक बार बात तो सुने कि आप क्या कहेंगे भैया, जो बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ हो रहा है और लगातार उन पे लाठियां बरसाई जा रही है 15 दिनों से, 15 दिनों में 2 बार उन पे लाठियां बरसाई गई, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया इतने ठंड में, मतलब और सरकार उनकी मांगों को क्यों नहीं सुन रही है? देखिए, सरकार नीतीश कुमार सबसे पहले, अब मतलब कुछ दिन पहले तक तो उनको सपोर्ट करते थे, लेकिन अब ना बहुत दिन हो गए चाचा तारा के मुख्यमंत्री पद देखले हुए। अब तू हट जा, तारा बीपीएससी से कहना चाहेंगे तारा जब एग्जाम ले बार तब लो, तारा एग्जाम के डर से भागल ना है, नॉर्मलाइजेशन ले के हक मारे के चाहते रहो, हम संतोष पागल ना है। बीपीएससी का सुनना पड़ेगा। देखिए 11 बजे रात को हम लोग वहां पे गए थे, लोग पानी का बौछार होता रहा था, नहवा के 12 बजे रात को ऊपर से दुहट्टी लाठी। और नीतीश कुमार खुद मतलब वहां से स्टूडेंट छात्र मतलब इसी में से निकले हुए हैं, छात्र नेता थे पहले।
तो उनको समझ में नहीं आता है। अब नीतीश कुमार को नहीं देखना चाहते हैं, किसी भी हालत में नहीं देखना चाहते हैं। मतलब एनडीए गठबंधन जिसको मुख्यमंत्री बना दे, नीतीश कुमार को छोड़ के या तेजस्वी जी भी बन जाए, लेकिन नीतीश कुमार को हर एक हालत में कहीं से देखना नहीं चाहते हैं। बिहार सरकार छात्रों के साथ गलत कर रही है। एकदम गलत कर रही है। नीतीश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए। अगर आप ऐसे ही कर रहे हैं तो कैसे चलेगा बताइए। छात्र कोई भी हो, देश का भविष्य होता है। उस समय प्रशांत किशोर गए थे, बोल रहे थे चलो सीएम बस आवास का घेराव किया जाए। आज जब पानी का वर्षा होने लगा, लाठी चलने लगा, प्रशांत किशोर उनके को बोल रहे हैं इस तरह पार्टी से फोन आया है, पार्टी का मीटिंग है, हमको जाना पड़ेगा। गए थे लोग चमचाई करने के लिए, वहां पे अपने वोट रोटी सेकने के लिए गए थे लोग। जब आप में दम नहीं था तो आप काहे के लिए गए? वहां पे प्रशांत किशोर अगर 2 लाठी खा जाते ना तो वहीं पे हाईलाइटेड हो जाते। मुंह से आया हुआ मतलब वोट उनका था जो छीन गया। वहां पे अगर 2 लाठी 4 लाठी खाते, छात्रों के बीच में वहीं पे पॉपुलर हो जाते प्रशांत किशोर, और युवा वोट कहीं ना कहीं एक बड़े स्तर पे उनके पार्टी की तरफ जाता। आपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार ली है। एक होता है भैंसा, ठीक है, भैंसा को जब भूख लगा होता है ना तो 2-4 लाठी कोई मार देगा तभी वो खाना खा लेगा। और एक होता है चूहा, चूहा जैसे अभी पैर का धमक सुनेगा ना भाग देगा, तो वही चूहा है वो, खाना वो नहीं खाएगा, भाग जाएगा, तो वही चूहा है वो। क्या लग रहा है जो छात्र जो हैं, जो लाठियां खाए हैं, वो 2025 में नीतीश कुमार को फिर से वोट देंगे? कभी नहीं, हम भी नहीं देंगे, हम लोग भी नहीं देंगे, हर एक हालत में नहीं देंगे। मतलब बीजेपी गठबंधन जिसको भी बनाए, नीतीश कुमार के सिवा कोई भी अपना, जैसे महाराष्ट्र में खेल हुआ है, हम चाहते हैं कि यहाँ पर भी खेल हो। और बीजेपी बहुमत में आने के बाद अब किसी भी अपना दिमाग लगाए खुद का अपने का सीएम बनाए। आपको क्या लग रहा है पॉलिटिक्स में कौन है जो समर्थन कर रहा है बीपीएससी अभ्यर्थी? कोई समर्थन नहीं कर रहा है, सब दिखावा कर रहा है। कोई छात्रों के साथ नहीं है। तेजस्वी जी थे, वो बोले थे कि उस जगह मतलब उसमें अपना तेजस्वी यादव भी लगातार ट्वीट कर रहे हैं, पप्पू यादव का भी ट्वीट आ रहा है, कांग्रेस के नेता लोग का भी ट्वीट आ रहा है। लेकिन सवाल ये है कि जब लाठियां बरसाई जा रही थी तब ये लोग कहाँ थे? कोई पार्टी, एक भी पार्टी अभी बिहार में नहीं है। मुझे कहते हुए शर्म आ रही है जो छात्रों के हित में और छात्रों के लिए बात करे, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे किसी भी पार्टी के नेता। एक बार तो गए थे, कांग्रेस के नेता थे, वो भी जाके हाल चाल ऐसे दूरे से पूछ के भागी है। बताइए, एक प्रशांत किशोर बोलते हैं हम ही कंबल दिए हैं तुमको, तुम हमसे ही रंगदारी बतिया रहा है। बट कितना कंबल दे दिए हैं आप? पप्पू यादव तो इतना कंबल दिया है, कभी बोले नहीं गए किसी के लिए कि हम तुमको कंबल दिए हैं। आप कितना कंबल दे दिए हैं? एक स्टूडेंट को बेचारा काब रहा है, इसे कंबल उड़ा दिए, आप बोल रहे हैं कि हम ही कंबल दिए, तुम हमसे ही रंगदारी बतिया रहा है। आपका भी औकात दिखेगा 2025 में। आप देखिए क्या करने जा रहे हैं हम लोग। आप हम पे लाठी बरसाइए, हम अंगूठा बरसाएंगे, देख लीजिए कहाँ बरसेगा। आप क्या कहेंगे भैया, जो लगातार 15 दिन से बीपीएससी अभ्यर्थी जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं? 15 दिनों में 2 बार लाठी चार्ज हुआ, उसके बाद वाटर कैनन का भी इस्तेमाल इतने ठंडी में किया गया छात्रों पर, उसके बाद से लाठियां बेरहमी से बरसाई गई उनपे। और प्रशांत किशोर जो है गांधी मैदान में उन बच्चों के साथ आगे थे, उसका नेतृत्व कर रहे थे सीएम हाउस जाने के लिए, और जब लाठियां बरसाई गई तब वो कहाँ चले? कहावत है सुने ना, भगौड़ा। तो प्रशांत किशोर भगौड़ा इंसान हो गए, समझ गए? लाठी को छात्र को आगे करके और पीठ दिखा के भागने वाला काम कर दिया। बताइए, यही चले कहते हैं कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। कहने से नहीं होगा। वो पॉलिटिक्स चमकाने के लिए गए थे? कुछ पॉलिटिक्स चमकाने नहीं गए थे, कुछ ही कर गए थे। कहे थे कि हम पहला लाठी हम खाएंगे, लाठी अब देखे और भाग गए। अब खाने का बात कर रहे हैं, पैसा बात कर रहे हैं। तो प्रशांत किशोर भगौड़ा इंसान है, वो केवल भागने वाला काम करेंगे, समझ गया ना? और जहाँ तक अभी छात्र बात हो रहा है तो बिल्कुल नीतीश कुमार इसका जिम्मेवार है। नीतीश कुमार का छात्र पे एक्शन नहीं लीजिएगा। हाथ से नहीं नजर आ रहा है। नीतीश कुमार अगर छात्र पे आप नहीं दीजिएगा एक्शन, तो आप जो लाठी बरसाने का काम कर रहे हैं ना, 25 में यही ना आपको वोट के दम पे आपको हटाने का काम करेगी। आप बहुत नारा देते थे कि बिहार में बाहर बा नीतीश कुमार बा, सुशासन की सरकार है। सुनिए, नारा हम बता रहे हैं अभी, बिहार में बाहर बा नीतीश कुमार बा, और छात्र पे बरसता लाठी और पानी का बौछार बा, बारे बा, यही नारा तो है नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार जो है छात्र पे भी लाठी चलवाने का काम कर रहे हैं। छात्र आपसे गुस्सा नहीं है, छात्र आपको ही नहीं बोल रहा कि आप पद से इस्तीफा दीजिए, बस बोल रहा है कि एक ही नारा, एक ही नाम, री एग्जाम। तो बस आप री एग्जाम करवा दीजिए। तो री एग्जाम आप नहीं कराएगा, आयोग को बर्खास्त कीजिए। क्या आयोग को बैठा के रखे? कौन मनु तनु कौन है आयोग के? हटाइए उसको वहां से। तो आप एक्शन नहीं ले रहे हैं, आप दिल्ली में बैठे हुए हैं, गजब आदमी है।
बिहार में क्या चल रहा है आपको पता नहीं है। आप युवा की बात करते हैं, महिला की बात करते हैं, लेकिन युवा और महिला को पिटवाने का काम भी तो आप ही कर रहे हैं। महिला संवाद यात्रा निकालते हैं और महिला को पिटवाने का काम आप कर रहे हैं। बताइए तो किस चीज का मान ले आपकी? इस चलते आपकी फिक्स है 25 में जो है, अगर नीतीश कुमार अगर संज्ञान नहीं लेते इसमें, तो 25 में क्या है कि लाठी की जगह वोट से जनता नीतीश कुमार को हटाने का काम करेगी 25 में। ये सुन लीजिएगा। आखिर मतलब जो बच्चों पे लाठियां बरसाई गई, तो वो तो शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे थे प्रोटेस्ट, लेकिन फिर भी लाठियां बरसाई गई। मतलब ये कहाँ तक सही है? देखिए लाठी जो अभी कल परसों जो हुआ है ना लाठी चार्ज, इसमें सबसे बड़ा जिम्मेवार है तो प्रशांत किशोर है। सबसे बड़ा जिम्मेवार प्रशांत किशोर है। बताइए कि प्रशांत किशोर जब से नहीं आए थे तब से माहौल शांत था, लेकिन वो आए और भड़काऊ अच्छी किया, वहां से लाठी चार्ज होना स्टार्ट हो गया और लाठी खुद खाए नहीं और भगौड़ा इधर भाग गए आप। आपका कुछ ही बात होता है भैया? आप बिहार के आप इलेक्शन के पहले ही आप युवा को पिटवाने का काम कर रहे हैं। आप जीत जाइएगा तब जाते जाइएगा, पूरा बिहार का बर्बाद कीजिएगा। हम बिहार के मुख्यमंत्री इसको बनाएंगे, भगाएंगे इसको आपके मुख्यमंत्री। हम तो जो अब कुछ कह रहे हैं कि विपक्ष के नेता कम से कम वो बनने वाले हैं, वो आपके विपक्ष के नेता वो नहीं बनेगा। सुन लीजिएगा। अरे प्रशांत किशोर जी को लाठी खाना चाहिए था बिहार में। वो तो बिहार भाग गए गांधी मैदान से। वो प्रशांत किशोर लाठी जब खाते युवा के साथ है तब बिहार में सुपरस्टार एकदम 100 में 110%। इसलिए सुनिए मेरे बात सुनिए, पहले बोल दीजिए। तो ये युवा के पिटवा दिए, आगे बढ़े, यहाँ लाठी चार्ज हो गया। तो कहीं न कहीं इनमें पॉलिटिक्स हो सकता है कि हम जाए उन्हें लाठी चलाओ। कांग्रेस आए थे बिहार को बदलने, प्रशांत किशोर जी आए अपने बदला गए जनता के। इसलिए अच्छा, बच्चों पे जो लाठियां बरसाई गई वो कहाँ तक सही है? देखिए, युवा को साथ नीतीश कुमार या प्रशासन जो भी है, आयोग जो कहते हैं, ये कहीं न कहीं दोषी है। समझे? जो युवा पढ़ लिख उतना एक से लेकर कहाँ तरफ पढ़ती है, वो तैयारी करती है बीपीएससी का, पढ़ने में 4 घंटा टाइम निकालता है। तो इन कहीं न कहीं राज्य सरकार दोषी है जो बीपीएससी को स्टूडेंट को पीट रहा है या पानी चलवा रहा है। प्रशासन, अब प्रशासन एक कहीं न दुर्भाग्यपूर्ण है। जो लगातार बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठी चार्ज किया जा रहा है, उनपे वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, इतने ठंड में बरसातें की जा रही है उसकी, तो इस पे ना सरकार सुन रही है ना आयोग सुन रहा है। क्यों नहीं सुना जा रहा है? देखिए, ना इस पे सरकार सुन रहा है, ना इस पे बीपीएससी सुन रही है, ना इस पे कोई राजनेता सुन रहे हैं। सब गलत है। इसमें जो सुशासन, ये आपको कहने का जरूरत नहीं पड़ेगा अंकल, कहने की जरूरत नहीं पड़ेगा, जाएगा। इस पे जो सुशासन बाबू कहलाते हैं वो सुशासन बाबू फेल है, प्रशांत किशोर फेल है, तेजस्वी यादव फेल है, सारे के सारे नेता फेल है भाई। बीपीएससी थोड़ा देख लिया कीजिए, लाइट है, जल रहा है, बीच में से आ जा रहा है। बीपीएससी का मतलब होता है, बीपीएससी बहुत टफेस्ट एग्जाम होता है, लेकिन उसमें आप मतलब पेपर लीक का मामला सामने आया तो उसको आप जांच कीजिए। लेकिन यहाँ तो जांच हो नहीं रहा, प्रदर्शन पे प्रदर्शन हो रहा है, 15 दिन से प्रदर्शन हो रहा है, 2 बार छात्र पे लाठीचार्ज हो चुकी है, इसमें कोई निर्णय नहीं निकल रहा है। बताइए क्या होगा इसके साथ? तो आप लोगों ने सुना कि जनता का क्या कुछ कहना है। बीपीएससी अभ्यर्थियों पे जो लगातार लाठीचार्ज हो रहा है, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया इतने ठंड में, साफ तौर पे जनता का गुस्सा जो है देखा जा रहा है प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार दोनों पे। और 2025 में जनता का साफ तौर पे कहना है कि नीतीश कुमार अब दोबारा नहीं आने वाले हैं। और प्रशांत किशोर के प्रति जो गुस्सा है वो साफ तौर पे आप देख सकते हैं वीडियो में। फिलहाल आपको क्या लगता है बच्चों के साथ जो हो रहा है वो कितना सही है? सरकार जो कर रही है अभ्यर्थियों के साथ वो कितना सही कर रही है? आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।